आप में से कौन है जो बाहर जाना चाहता है, अमेरिका या वगैरह? ज़बरदस्त। और कौन है जो पाकिस्तान में ही रहना चाहता है? कौन है जो गिलगित बल्तिस्तान में ही रहना चाहता है? तालियां बजाओ। ज़बरदस्त, इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा किया। और मैं खुद भी, मुझे गिलगित बल्तिस्तान में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा मन क्या बताया आपने? नहीं, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। इस बात पे दोबारा तालियां बजाओ। आपका नाम क्या है? जिफान। देखो, ये मेरा दोस्त बन गया। क्या हाल है यार, ठीक हो? जिफान मेरा दोस्त बन गया जिफान। ठीक है, इसने खुद कहा ना मेरा साथी है। बाकी आप लोग जाओ ना, क्या करो यहाँ पे? जाओ आप लोग, जाओ, शाबाश, सारे जाओ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिस तरह इब्रार ने कहा कि हम सोसाइटी में देखा देखी कुछ काम करते हैं। खरबूजे को देख के एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे एक सीनियर, मेरे कज़न भी थे, सीनियर भी थे। मैट्रिक के बाद एक फ़ैसला होता ना, या मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग, अगर आप एक ऐसे ही कॉलेज में हो तो। बाकी और भी फील्ड्स है, ठीक है। तो उनके पास दो ऑप्शन थे, मेडिकल या इंजीनियरिंग। रात को दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम मेडिकल लेंगे, ठीक है। तो रात को दोनों दोस्तों ने फॉर्म पे फिल किया कि हम मेडिकल लेंगे। कल सुबह आ गए, जब एडमिन में वो फॉर्म जमा करना था, दूसरे दोस्त ने देखा तो इंजीनियरिंग किया है। अबे तूने इंजीनियरिंग क्यों किया? मैंने कहा नहीं यार, मुझे अब्बू ने कहा इंजीनियरिंग कर लो। तो मुझे मेडिकल क्यों करा तूने? उसने कहा बस तू कर मेडिकल, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब उनके पास टाइम भी नहीं था चेंज करने के लिए, तो उसने एक बार गया कहाँ मेडिकल, एक गया इंजीनियरिंग में। और बाद में उनकी हालत क्या से क्या हो गए देखते देखते वाली, ठीक है। वो कहाँ से कहा, मतलब वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके साथ कुछ और हो गया। तो हम क्या करते हैं, 99% वाले बंदे को देख के कहते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। तो पहले इन्होंने जो बात की, अपनी एबिलिटीज़ को देखना बहुत लाजमी है। एबिलिटीज़ कैसे पता होंगी? स्किल्स कैसे पता होगा? आप बेहतरीन, आप जिस चीज़ में बेस्ट है, मतलब आप नेचुरली किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हो। आप 15-20 साल के जो भी बंदे हैं, तो अभी तक कुछ तो पता चल गया होगा ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप इंटरेस्ट लेके मेडिकल में जा रहे हो तो ये सही बात है, गलत है इसमें कुछ? मतलब आप पढ़ सकते हो अच्छे से, आप मार्क्स ला सकते हो, आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, बायोलॉजी से आपको प्यार है, बायो के साथ सोते हो पढ़ते हुए, ठीक है। तो आपका उस चीज़ में क्या है? अगर नहीं, आप बायो पसंद नहीं है, आपको मेडिकल के टर्म्स पसंद नहीं है, पढ़ाई पसंद नहीं है, आप कह रहे हो मैं डॉक्टर बनूंगी। हम सारे को देख के ऐसे कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बचपन में हमारे क्लास में सारे डॉक्टर बनने वाले थे। वो अहमद शाह, वो मोटा सा देखा है आप लोगों ने, पीछे तो देखो वाला, उससे उसके 2 इंटरव्यूज मैंने देख लिए। पहले मैं उससे पूछते कि आप क्या बनना चाहते हो, वो कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर वो एंकर पूछते क्यों, कहता है मरीजों का इलाज फ्री कराऊंगा। तो नेक्स्ट उसके बाद ही कुछ इंटरव्यू हो गया, शायद उसने उस बीच में किसी ने उसको समझाया, बताया क्या होगा। उसने नहीं, फ्री इलाज नहीं कराऊंगा, पैसे लूंगा। वो वहाँ पे उसने बात क्या की, क्लियर की। तो रियलिटी अलग है, जो हम माइंड में इमेजिनेशन बनाते हैं वो अलग है। अभी क्लियर कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप क्या हो, खुद से पूछना। वेरी वेल, तालियां बजाओ। खुद से पूछने का मतलब खुद को देखना, एक पेन पेपर पे लिखना कि मेरी इंटरेस्ट क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। कौन कौन आ जाए घर पे ये एक्टिविटी करेगा? आप में से किसी की है लाइफ डायरी, किसी की है कुछ जिसमें आप अपनी दुखी बातें उधर शेयर करते हो? है तो वहाँ जाके ये करना कि जिंदगी, ऊपर लिखो, क्या लिखो, जिंदगी, खुद को बताओ, ठीक है। तो नीचे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ, यहाँ पे अपनी वीकनेसेस लिख सकते हो। नहीं, लेट्स सपोज आपका स्ट्रेंथ आ गया कि मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं लिखता अच्छा हूँ, ये 2 मेरी क्वालिटीज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा कि बोलने में लोगों ने क्या क्या किया है, बोलते हुए लोगों ने क्या क्या किया है, किस तरह पैसे कमाए हैं, किस तरह बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए, और लिखने में किस तरह किया है। कर सकते हो? नहीं कर सकते? आप में से किसी का हो सकता है मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, अच्छा पढ़ सकती हूँ। किसी का हो सकता है नहीं, मैं पढ़ाई में तो नील हूँ, हाँ मैं आर्ट अच्छा करती हूँ।
मैं ड्राइंग, कैलीग्राफी वगैरह इसमें मैसेज अच्छे देती हूँ। तो आपने जब एक दफ़ा लिख लिया तो वहाँ माइंड क्या होगा, अब आपको ये पता चल रहा है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है। पहला स्टेप हो गया अपनी एबिलिटीज़ को देखना। दूसरा बहुत अहम स्टेप है, बल्कि इस स्टेप को मैं पहला समझूंगा, एबिलिटीज़ वाले को दूसरा। बता दूं पहला स्टेप, तैयार हो? पहला जो स्टेप है वो खुद से सच बोलना है। क्या करना है? खुद से सच बोलना। दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है पता है? खुद से सच बोलना। मैं जब कराची में था और मेरी लाइफ का जो चेंज आ गया, मेरी लाइफ में जो चेंज आ गई वो इस बात से भी आ गई कि मैं झूठ नहीं बोल सका। एक इंटरव्यू में गया मैं, वहाँ जाके उस जो बंदा था उन्होंने पूछा, क्योंकि वो जॉब थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा जॉब किस हवाले से थी? कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से थी। उन्होंने मुझसे पूछा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट का बता दिया। तो उसने कहा यार देखो आपका इंटरेस्ट कुछ और है, सब्जेक्ट आपको कुछ और पसंद है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जॉब के लिए क्यों आए हो? तो मैंने कहा सर आपने ये तो नहीं पूछा कि इस जॉब के लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, आपने तो मुझसे जनरली एक सवाल पूछा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो मैंने वही बताया जो मुझे पसंद है। अब मैं झूठ बोल के नहीं हो सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स पसंद है, नहीं बता सकता ना मैं। दूसरा, जब लोग मुझसे पूछते थे, जॉब कर रहा था मैं, कि कैसा मज़ा आ रहा है, लाइफ खुश हो, मैं कहता था नहीं दुखी हूँ। जब मैं कहता था, सच बोलता था, नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है? वो भी सच बोलना शुरू करते थे। एक तो ये होता ना, वो पूछे आपसे कि कैसा मज़ा आ रहा है, आप करो यार बहुत मज़ा आ रहा है, ये है वो है, सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, मट्टी में खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं झूठ बोलता, सामने वाला क्या करता, हाँ यार मेरा भी बहुत मज़ा आ रहा है, ऑफिस में ये काम हो रहा है, ऐसे में बैठ के काम कर रहे होते हैं। अब वो भी क्या करता, अपनी फील की पॉजिटिव बातें मैंने सिंपल सच बोल दिया, नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मजबूरी है। सिंपल जवाब दिया। फिर वो लोग जो मेरे सामने होते थे वो हैरान होकर वो भी सच बोलना शुरू कर देते। कुछ होते थे वो जेन्युइनली खुश होते थे अपनी फील्ड से, कुछ ऐसे दुखी आ रहे होते थे, बस यार काम चल रहा है चलने दो, इस तरह के लोग। तो मैंने खुद से क्या किया, सच बोला कि मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, अब मुझे क्या करना है? पहला स्टेप खुद से क्या करना है? सच बोलना है। आप पढ़ाई में नील हो तो खुद को बताना है कि मैं पढ़ाई में नील हूँ। अपने पेरेंट्स को बताना है कि पापा जी मैं पढ़ाई के लिए बना या बनी नहीं हूँ। आपसे अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई नहीं होती कंटिन्यूअसली, तो मतलब आप पढ़ाई के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप पढ़ाई में खुद का इंटरेस्ट बिल्ड करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल ऐसा ढूंढो जो आपको लाइफ में कामयाब करे। एफएससी तो सबने करनी है ना, कोई ऐसा है जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देगा? एफएससी तो आप सब लोग करोगे। एफएससी के बाद फिर देखना है, पहले तो खुद से सच बोलना है कि मैं इस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए बनी हूँ। एक करियर चूज़ करने में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता दूँ, ये नोट कर लेना आप लोग। करियर जब भी चूज़ करना हो ना, उसमें ये नहीं देखना होता है कि मुझे क्या करना है, उसमें ये देखना होता है कि मुझे क्या नहीं करना है। समझ आ गई ये बात? नहीं मतलब कि मुझे ये काम करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये तो पता होगा मुझे ये काम नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? 5-6 ऑप्शंस लिख लिए, उनमें से अगर क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा तो क्या नहीं करना है वो देखो और उस पर क्रॉस लगाओ। तो माइंड क्या होगा, धीरे धीरे ऑप्शंस कम होंगे, क्योंकि ऑप्शंस जितने ज़्यादा होंगे आपको मसले उतने ही। अभी ऑप्शंस कितने हैं आप लोगों के पास? बहुत कम है। आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है। जब मैं मैट्रिक में था, सेकेंड ईयर में था, मुझे पता ही नहीं था कि लोग इस तरह बातें करके भी पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बता के कि आपको क्या करना चाहिए इससे भी पैसे कमाते। मुझे पता था। तो पता होना बहुत लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि एफएससी के बाद क्या क्या किया जा सकता है। आपने लिख लिया, जब लिखने के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि इस काम में फ्यूचर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं। एकदम आपने फ्यूचर देख लिया उन सब डिसीजंस का, क्योंकि डिसाइड ही तो कर रहे हो ना आप लोग क्या कर रहे हो। तो जब आपने ये देख लिया कि इसमें बंदा क्या कर सकता है आगे, तो वहां से आपको ये समझ आ रहा होता है कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। ठीक है, आप समझ आ गया? पहला स्टेप खुद से सच बोलना। अगर कोई कहे ये काम कर सकता है तू,
हाँ हाँ करके उठाया है सारा 10 किलो का सामान। अगर आप नहीं कर सकते तो वहाँ पे बोलना है कामली की पापा ये मेरे से नहीं होता। अगर आप लोग F ग्रेड ला रहे हो, F ग्रेड सबसे कम होता है ना, और आप बनना चाह रहे हो डॉक्टर, अरे F से फेल आता है, डॉक्टर D से आता है, बट आपको D ग्रेड नहीं लेना है, A+ लेना है डॉक्टर के लिए। ये झूठ या सच है? CSS की हमने एक डेटा लिया था, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने, ऐसी यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि CSS में कितने अटेम्प्ट देते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है पास होने की। ये भी एक करियर है ना। तो CSS में जितने भी लाखों में अटेम्प्ट्स देते हैं उनमें से जो सिलेक्शन आपके होने की प्रोबेबिलिटी है 2.5%। कितनी परसेंट? 2.5%। मतलब 1000 ने टेस्ट दिया है तो उसमें से 25 क्या होंगे? पास होंगे, 975 क्या होंगे? फेल। तो वो जो 1000 बंदे हैं, क्या उनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो ये सोच के अटेम्प्ट दे रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा? 1000 के 1000 को क्या लग रहा है? समझ गए? जबकि रियलिटी क्या है? 25। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो वो सोच रहा है कि मैं फेल हो रहा हूं? कोई नहीं सोच रहा ना। तो फेल होने के बाद उसको पता चलेगा वो फेल हो गया। सबने अपना 100% दिया, सबने मेहनत की, सब तेज थे, फिर भी कितने का होगा? अब क्या करोगे? क्या वो आपके हाथ में है? अब वहां पे क्या करोगे? मेरी किस्मत ही खराब है। वहां पे फिर किस्मत को बीच में से ऐसी घसीट के लाएंगे। अरे भाई किस्मत क्यों? ये तो प्रोबेबिलिटी है। छक्का लड्डू खेलते हो आप लोग, वहां पे 6 निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरह यहाँ पे या आपका हो सकता है या आपका नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह तरीके से उसके एग्जैक्ट प्रिपरेशन की थी, किस तरह पेपर दिया था। सही बात है, गलत बात है? तो लाइफ में कोई भी बंदा कोई भी एंट्रेंस देता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देता है, वो ये सोच के नहीं देता कि मेरा फेल होगा। अगर वो पहले ही खुद से सच बोले कि मेरा फेल होना है, मजे की बात है ना। अगर वो पहले खुद से सच बोले, पहले पता चलता है ना सबको कि मैं CSS पास करूंगा। या मेरा एक दोस्त था, उसने CSS का फॉर्म जमा किया, बाद में उसने मुझसे कहा यार मैं तो फेल होने वाला हूं, मुझे पता है, दिया ही नहीं उसने टेस्ट। समझ गए? तो अगर आप खुद से सच बोलोगे कि मैं CSS के लिए बना ही नहीं हूं, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, आई एम नॉट फॉर CSS। इंग्लिश अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पाकिस्तान स्टडीज के वो थ्योरीज भी अच्छी होंगी, मैं उसके लिए नहीं बना हूं, मैंने डिसाइड किया। इसी तरह अगर कोई बंदा डिसाइड करे उस कंपटीशन में जाने से पहले ही तो सही है, या कंपटीशन में जाने के बाद, प्रेशर में आने के बाद फिर फेल हो जाए, वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पहला वाला। इसके लिए क्या करना होगा? पहला स्टेप तो खुद से सच बोलने से आप इतनी बड़ी भागदौड़ से बच सकते हो। वो टाइम आप ऐसे काम में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको एक्चुअली पसंद है। समझ आ रही है ये बात? तो जब एक दफा आप इस तरह करके देखोगे तो लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। जब आप ये देखते हो कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है, तो वहां पे जो बचता है वो आपको क्या करना होता है? क्या करना होता है? जो काम आपको पता हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो क्या बचेगा? वही बचेगा जो करना है। समझ गए? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनना है, आप ये देखो क्या नहीं चुनना है। जब क्या नहीं चुनना है हटाओगे 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 तो क्या बचेगा? वही बचेगा जो चुनना है। सिंपल है नहीं? तो नहीं, मुश्किल है डेफिनेटली, बट इसको करने से, प्रैक्टिस करने से आपको एक दफ़ा जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, अब यहाँ पे आपको पता होना लाजमी है ना। मैं ऐसी बताऊँ, एक बहुत मज़ेदार वो है फील्ड है, आप में से कितनों का इंटरेस्ट है उसमें? मैं बता रहा हूँ, एक फील्ड है जिसका आपको नहीं पता, वो बहुत मज़ेदार है। आप लोग कौन कौन है जो जिसमें इंटरेस्टेड होंगे? अब वो ऐसा गेम है जिसमें अगर आप हार गए तो 50 चमाट मिलते हैं। अब इंटरेस्ट आएगा उसमें? तो इंटरेस्ट हमेशा हमारा इंटरेस्ट और हमारा जो डिसीजन होता है करियर के हवाले से या किसी भी हवाले से, सिर्फ उतना ही होता है जितना हमें पता होता है। समझ गए? मतलब हमें किसी फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। जिस तरह मैंने कहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, कितनों का इंटरेस्ट है? एक दो ने हाथ खड़ा किया, चमाट का तो नीचे किया, नहीं सर चमाट तो नहीं चाहिए। तो आपको पता होना लाजमी है कि दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है। जब मुझे पता चला कि मोटिवेशनल स्पीकिंग का कुछ काम हो भी सकता है तो मैंने कर लिया। अगर मुझे पता नहीं होता, मैं किसी
अजीब व गरीब घर में पैदा होता, वहाँ किसी कुछ पता नहीं होता, क्या मैं कर पाता ये? तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, तो अब जो स्टेप है पहला आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, सच बोलना, एबिलिटीज फाइंड करना, फिर आपको क्लियर होगा कि मैं आगे जाके क्या करने वाले। समझ गए? बाकी कहते हैं ना कुछ नया कर लो, नया कुछ नहीं होता, सब पुराना हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे देखना होता है कि आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है।